आज क्लास 12 का सेकंड मैथ त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ेंगे। तो जो त्रिकोणमिति फंक्शन नहीं है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन है, ये इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन चैप्टर है। तो इसे पढ़ेंगे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन। अब तो हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति फंक्शन में क्या पढ़ा था, जो त्रिकोणमिति फंक्शन था वो पढ़ा था हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। अब हमें पढ़ना है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। तो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन है, इसे लिखते हैं साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा के रूप में लिखा जाता है। अब इनवर्स को लिखा जाता है तो वैल्यू निकाल दी, इनवर्स में निकाला जाएगा। तो मान लो कि हमारे लिखा हुआ है साइन एक्स बराबर बाई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू को लिखेंगे साइन इनवर्स बाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी वो साइन इनवर्स बाई मिलेगी। या पिछली जो छोटी क्लास में पढ़ गया उसमें समझ लो जैसे लिखा है एक्स बाई इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें चाहिए एक्स की वैल्यू या बाई की वैल्यू क्या निकालनी है वो चाहिए हमें। तो यहाँ से अगर हम बाई की वैल्यू निकालें तो लिखेंगे 1/x, एक्स बटे में जाएगी, या हम इसको लिख सकते हैं बाई बराबर एक्स इनवर्स। तो ये मतलब है इसका इनवर्स का। लेकिन इनवर्स को सीखने के लिए जैसे अभी त्रिकोणमिति फंक्शन में सीखने के लिए क्या करते हैं कि हमें इनकी जो त्रिकोणमिति के एंगल हैं 30, 0, 30, 45, 60 और 90 जो हमने हाई स्कूल में टेबल याद की थी वही इसमें यूज करनी है। तो पहले टेबल देख लो, फिर त्रिकोणमिति फंक्शन को देखते हैं क्या होता है। तो टेबल को ही बना ही लेते हैं, याद होगी या नहीं हो, भूल गए हो। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं इनकी जो टेबल है, ज्यादा नहीं बस 90 तक याद कर लेते हैं, उनसे सारे काम चलते रहेंगे। तो 0, 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ से साइन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है, एक भी वैल्यू याद नहीं है, तभी हम पूरी टेबल बना सकते हैं। और आपको याद है अगर 5 वैल्यू याद है तभी हम पूरी टेबल बना सकते हैं। तो पहले ये वैल्यू हमारे पास 4 याद होनी चाहिए, 4-5 वैल्यू होनी चाहिए, तो इससे पूरी टेबल बन जाएगी। और ये वैल्यू आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तभी हम इसको पूरी टेबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ से देख लेते हैं कि 0, 30, 45, 60 और 9, ये हमारे पास 5 वैल्यू है। और यहाँ से कहाँ से चढ़ो 0, 30, 45, 60, 90। हमें साइन की वैल्यू अगर ज्ञात करनी तो क्या करना है कि आप यहाँ से लिख दो 0, 1, 2, 3, ये 4 बिंदु लिख लिए हमने। और हमें टेबल याद नहीं, बस हमें पता है 0 से चढ़े 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख दिया। अब हमें साइन की वैल्यू याद करनी है तो इन सब में 4 का भाग लगाओ, और सब में 4 का भाग लगाओ, सब का वर्गमूल लगाओ, तो साइन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इनमें आप सब में 4 का भाग लगाओ और इनका वर्गमूल निकालो। तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ आप 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा। तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू मिलेगी 1/2, क्योंकि इसका वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से मिलेगा हमें 2 से कैंसिल 2 बार, तो यहाँ 1/2, तो 45 की वैल्यू और इसकी वैल्यू √3/2। √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √3 रहेगी, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगी, एक बार से कितना आएगा 1। तो देखो साइन की वैल्यू यही होती है 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। अभी इजी है, निकाल लो आराम से। तो ये वैल्यू रख लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और यहाँ से हमें cos की वैल्यू निकालनी है। तो cos की वैल्यू निकालनी है तो इन वैल्यूओं को ऐसे घुमा के रखो, यहाँ से 1√3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये 0, यहाँ 0 रख दिया। अब हमने निकाली है साइन cos की वैल्यू निकालनी। अब क्या की वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी।
तो हमने पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा में कॉस का काम है कि साइन में भाग देना। कॉस का भाग साइन में लग रहा है तो कॉस की सारी वैल्यूओं का भाग कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू में लगा दो, कॉस की वैल्यू में लगा दो। तो आप देख लो यहाँ से आप साइन की वैल्यू हमें मिलेगी 0 और कॉस की वैल्यू मिलेगी 1, तो कितना मिलेगा ये यहाँ से 0, टोटल हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो हमें टेन 0 की वैल्यू मिलेगी 0। यहाँ से देखते हैं कि cos sin 30 की वैल्यू 1/2 और बटे में cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना मिलेगा 1/√3 मिलेगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसका भाग इसमें देंगे तो दोनों संख्या बराबर है, तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, कितना मिलेगा केवल √3 मिलेगा। और 0 का भाग 1 में देंगे तो 0 का भाग 1 में तो कोई परिभाषित है ही नहीं, क्लियर ही नहीं है कि 0 का भाग हम किसी संख्या में देंगे आंसर क्या मिलेगा कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसे इनफाइनाइट या अपरिभाषित के रूप में लिखते हैं। तो ये मिलेगा हमें इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमें निकाल ली कॉट की वैल्यू, तो कॉट निकाल लो। यहाँ से वैल्यू टेन की वैल्यू उल्टा कर दो, घुमा के रखो। यहाँ से इनफाइनाइट ये √3, यहाँ 1 और ये 1/√3 और ये जी, तो ये कॉट की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें निकालनी है यहाँ के पास सेक की वैल्यू ज्ञात करनी। तो सेक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या है कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा। तो cos की वैल्यू का भाग 1 में लगा, cos की सारी वैल्यू का भाग 1 में लगाएंगे तो सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और 2/√3 का भाग आप √3/2 का भाग 1 में लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 2/√3 और इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा 2 और यहाँ मिलेगा हमें 0 cos की जगह ऊपर है 1, तो 0 का भाग 1 में देंगे। तो या तो ये तो हमें सेक की वैल्यू मिलेगी, अब सेक की वैल्यू चाहिए तो या तो इनको घुमा के रख दो या 1/sin को, साइन की वैल्यू का भाग 1 में लगा देंगे तो भी हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया कोसेक, इनको घुमा के रख दो, इनफाइनाइट 2 √2 3 और ये 1। तो ये हमें टेबल मिल गई। अब टेबल मिल गई तो अभी हमने जो प्रयोग करा है वो केवल एंगल के हिसाब से प्रयोग करा है। जैसे हाई स्कूल में हमने पढ़ा तो एंगल के हिसाब से पढ़ा था, वही हाई स्कूल वाली टेबल ही है। अब हम पढ़ेंगे, हमने पश्चिम में पढ़ा रेडियन बनाना, त्रिकोणमिति में वैल्यू को रेडियन में चेंज करना, तो वही रेडियन का काम इंटर के एक्सरसाइज आपकी दूसरे चैप्टर में है। तो रेडियन में हमें वैल्यू 30, 45, 60, 90 की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। तो देखो किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/180 का गुणा करो। किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करो, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना तो 180/π को। तो पाई को अगर आप रेडियन मानोगे तो समझ लो कि पाई जब ऊपर रहेगा तो रेडियन आएगा, या पाई बटे में आएगा तो डिग्री में चेंज होगा। तो हम समझ लो कि जैसे हमें यहाँ से रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन में ही हमें हल करना है। तो हमारे पास 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री को रेडियन के रूप में रखना है, पाई के रूप में रखना है। तो लिखेंगे 30 × π/180। ये सेकंड 6 बार तो कितना π/6। तो 30 डिग्री है तो रेडियन के रूप में आपकी मिलेगी हमें π/6। अगर π/6 को डिग्री में चेंज करोगे तो आपको 30 डिग्री ही मिलेगा। आप 180/π से गुणा करो आपको 30 डिग्री मिलेगी। यहाँ से 45 डिग्री को हम रख सकते हैं कितना π/4, 60 को रखेंगे π/3, 90 को रखेंगे π/2, 180 होगा आपका पाई और 360 होगा आपका 2। तो इनका प्रयोग हमें करना है। और इनवर्स त्रिकोणमिति के लिए थोड़े से फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले को ही समझाएंगे, ज्यादा बेसिक नहीं कराएंगे क्योंकि ज्यादा बेसिक में है भी नहीं कुछ, बस थोड़ा सा कन्वर्स में आपकी 2.1 को क्लियर हो जाएगा। तो नोट करना आइए सर।
नोट करना भी था। तो इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए एक छोटे से फॉर्मूला है। जैसे हम क्वाड्रेंट पढ़ गए, क्वाड्रेंट जो हम पढ़ गया है, चतुर्थांश पढ़ गया है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और लास्ट 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये दोनों का क्वाड्रेंट कितना होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो उस फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं, अगर हमने लिखा है sin 360 माइनस थीटा, ये लिख दें, या केवल हम लिख दें sin माइनस थीटा, तो भी इनका आंसर हमें एक जैसा ही मिलता है। लेकिन ये क्वाड्रेंट के हिसाब से थोड़ा सा अलग है। हम समझते हैं कि ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ऐसे हमें यहाँ से निकालते हैं कि हमने जब ये हमारा रहता है कब, जब हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन रहता है तब, ठीक है, त्रिकोणमितीय फंक्शन रहता है तब हमारा ये अलग रहता है। लेकिन इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन आ जाता है तो फिर हम लगाते हैं, जैसे हमारा लिखा है sin इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे माइनस के sin x, ठीक है। और tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, इसको ही माइनस के tan इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। तो sin tan और एक होता है कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स ऊपर, इसको लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये तीन वैल्यू है, वो तो ऐसी ऐसी रहेगी, ये तीन तो ऐसी ऐसी रहेगी, बाकी cos, cot और sec ये तीनों वैल्यू बदलेंगे। जैसे भी cos और sec है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे cos इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। जब माइनस आएगा तब, माइनस आएगा तो हमें यूज नहीं करना है। एक आता है cot इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको भी पाई माइनस cot इनवर्स एक्स में, और ऐसे sec इनवर्स माइनस एक्स को भी पाई माइनस sec इनवर्स एक्स में हम हल करेंगे। जब माइनस आएगा तब हल करेंगे, माइनस नहीं आएगा तो हम हल नहीं करेंगे। तो यहाँ से इससे हम दो एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, बुक से पहला एग्जांपल है sin इनवर्स 1/√। तो यहाँ से हमारा पहला एग्जांपल है sin इनवर्स 1/√। यहाँ से तो हम इन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हम मान लें तो माना x बराबर sin इनवर्स 1/√। तो क्या करें, साइन को इधर भेज दें तो इनवर्स हट जाएगी, तो हमें मिल जाएगा sin x बराबर 1/√2। अब देखते हैं साइन की जो 1/√2 वैल्यू होती है कितने की होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे sin x बराबर sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और हमने बताया था कि 45 को लिखते हैं कितना, π/4। तो ये हमें π/4 रखना है, तो हम रखेंगे यहाँ sin π/4। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी केवल π/4। तो ये तो ऐसे हम मान के हल करें, और ना मान के हल करें तो हम यहाँ से सीधे इनको भी हल कर सकते हैं। जैसे ये सवाल दिया, पहले ही एग्जांपल है, दोनों तरीके से हम हल कर सकते हैं। जैसे दिया है इसको लेते हैं x बराबर sin इनवर्स 1/√2, ये लिख दिया है। तो x बराबर sin इनवर्स, ये आपकी sin π/4 की वैल्यू है, sin π/4 की तो वैल्यू है। तो यहाँ से sin से sin कैंसिल हो जाएगी, आपको x का π/4 मिल जाएगा। तो ये तो हमारे पास sin का। अब sin tan और कोसेक, अगर माइनस आएगा तो आपको, इसमें तो माइनस नहीं आया, प्लस का ही है, तो यहाँ अगर प्लस आया cos में, cot में, sec में, तो आपको ऐसे ही हल करना है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। और इसका सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है cot इनवर्स -1/√3। अब यहाँ देखते हैं कि जो इसका जो रूप है वो माइनस में, यानी आप इसको मानो तो यहाँ से क्या मिला, cot इनवर्स माइनस है, तो cot इनवर्स माइनस के 1/√3 मिला, तो माइनस के 1/√3, इसको हमें इस तरीके से लिखना है। तो इसको हम मान लेते हैं x बराबर लिख लेते हैं, तो x बराबर यहाँ से आप लिखोगे इसको पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3, यानी पाई माइनस cot इनवर्स x।
इस हिसाब से लिख दिया। अब देखते हैं कि जो कॉट में वैल्यू कितनी चाहिए, 1/√3 कितने की वैल्यू होती है कॉट में, तो वो देखनी है। तो x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, अब कॉट में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो कॉट 60 की वैल्यू होती है। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और उसको क्या बोलते हैं पाई/3, तो इसको लिखेंगे पाई/3, क्योंकि 60 को आप रेडियन में चेंज करोगे तो पाई/3 मिलेगा। ये हो गया। तो कॉट से आपकी कॉट कैंसिल हो जाएगी, x बराबर पाई माइनस पाई/3। तो आप इसको हल करेंगे तो 3 में से आप ये बड़ा 2 पाई/3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन है x से 2 पर बन गए। ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आराम से ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो ये बेसिक में हमने दोनों एग्जांपल से समझे, तो बाहर सारे के सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पहले आपके अपने 6 क्वेश्चन लिख दिए, तो 6 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे ही है। इसमें पहले क्वेश्चन जो हल करा था उसमें दिया था 1/2 वैल्यू प्लस 3, अब ऐसा दिया है 1/2 तो वैल्यू है -3। तो यहाँ से लिख दो x बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो बता दें कि साइन इनवर्स -x हो रहा था, माइनस के साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो x बराबर माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में कितनी की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है 1, और 30 को पाई के रूप में लिखा जाता है पाई/6 रेडियन में। तो इसको लिखेंगे साइन पाई/6। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, मिलेगा और पाई/6 इसका आंसर मिलेगा। तो कोई क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें सब एक ही तरीका है। अभी बताया आपको cos sec और cos नहीं, माइनस आएगी तो ये अलग फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से x बराबर cos इनवर्स, cos में √3/2 कितनी की वैल्यू होती है, तो cos में √3/2 वैल्यू होती है इसकी 30 डिग्री की। 30 डिग्री को पाई/6 रीडिंग रूप में, तो यहाँ से पाई/6, तो कॉन्स्टेंट से इसकी वैल्यू की हमें पाई/6 मिलेगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ से x बराबर कोसेक इनवर्स, और यहाँ से वैल्यू रख देते हैं या कोसेक 2 रखना होगा। तो कोसेक 2 में 2 होती है, वो भी 30 की वैल्यू होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ से रखेंगे कोसेक पाई/6, कोसेक से कोसेक कैंसिल, x है पाई/6 आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी यही सही है, 10 में भी आपको ये लगाना है। तो यहाँ से x बराबर माइनस के tan इनवर्स √3, तो x है माइनस के tan इनवर्स tan पाई/3, तो x हमें मिलेगा माइनस के पाई/3, tan तो चेंज हो जाएगी। 4 क्वेश्चन हल हो गए। 5वां क्वेश्चन है cos इनवर्स -x, छठवां है tan इनवर्स -1। और tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स में दे दिया माइनस के √3, तो ये ऐसे कैसे सिंपल रहेगा। cos इनवर्स -x के लिए फॉर्मूला बताया था और फिर भी है कि यदि cos इनवर्स -x आता है तो हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसे लिखना है कब, जब cos cos और sec आता है सब, और ये नहीं आते हैं। अगर cos cos और sec आती है और उनमें x की जगह माइनस नहीं है x के साथ में, तो आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेकंड सिंपल इनकी तरह होगा और इसमें लगाए माइनस। तो जैसे हमारा यहाँ है cos, तो √3/2, तो इस cos √3/2 का माइनस नहीं है, तो सीधे सीधे हल कर दिया, वैल्यू रख दी। cos पाई/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये रख दिया। यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 दी है, तो रेडियन के रूप में क्या लिखते हैं उसको पाई/6, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ हमें ये लगाना है कि हम लिखेंगे x बराबर, इसको आप किसमें कन्वर्ट करें, इसमें पाई माइनस cos इनवर्स x, x की जगह 1/2। अब cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 60 को रेडियन के पता में क्या लिखेंगे पाई/3, रेडियन में किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या करते हैं पाई/6 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें से जो 60 को मैं पाई/6 से गुणा करें तो क्या मिलेगा, पाई/3 मिलेगा। तो हमें लिखेंगे x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/3।
तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, x का मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो बटे में एक मान एलसीएम लेकर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये कॉस में जब लग रहा है, जब कॉस के साथ माइनस x आ रही है और नहीं आएगी तो नहीं लगेगा। tan इनवर्स तो छठवां क्वेश्चन ऐसे ही है, आराम से इजी हो जाएगा। इसको लगाएंगे माइनस के tan इनवर्स 1। तो 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की, और 45 को क्या लिखते हैं पाई बाई 4। तो लिखेंगे माइनस के tan इनवर्स 10 पाई बाई 4। तो 10 से 10 कैंसिल, मिल जाएगा माइनस के पाई बाई 4। तो 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और बाकी 6 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज में। तो 6 क्वेश्चन कर लिए, 7वां क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन सारे जैसे। अभी cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला जो हमने लगाया था वही cos इनवर्स माइनस x 9वें क्वेश्चन में लग रहा है, यही cos इनवर्स माइनस x का। और बाकी सेक में तो माइनस नहीं दिया, कॉट में भी माइनस नहीं दिया, अगर इनमें भी माइनस दिया होता तो फिर भी हम फॉर्मूला ऐसे लगाते, पाई माइनस सेक इनवर्स x पाई माइनस कॉट इनवर्स x लगाते। तो यहाँ तो हमें सीधे सीधे रखना है कि x बराबर सेक इनवर्स। अब सेक में रूट 2/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो सेक में 2/√3 होती है 30 की वैल्यू। और 30 की घात cos 30 की वैल्यू √3/2, उसका उल्टा कर देना सेक 30 की बन जाएगी, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। तो हमें मिलेगा सेक पाई बाई 6, रेडियन लगे 6 ही तो लगेंगे, तो व्यवस्था ये 6 हो गया। तो यहाँ सेक से सेक कैंसिल हो गया, आपका x वाला मिलेगा पाई बाई 6, और यही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी यही रख लो, x बराबर कॉट इनवर्स यहाँ √3, तो कॉट में √3 वैल्यू चाहिए, तो कॉट में कितने की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ हमें मिलेगा कॉट पाई बाई 6, तो 30 को तो पाई बाई 6 ही करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी पाई बटे 6, ये मिल जाएगा। और यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो आप माइनस में इससे पहले वाले जो सर 5वां क्वेश्चन लगा उसके अनुसार हम इसे करें। तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 इसके अनुसार। तो x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो cos 45 होती है पाई बाई 4। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 4, और आप इसको हल करोगे तो मिलेगा 3 पाई बाई 4, 4 1 4, 4 में करा 3 पाई 4 मिल जाएगा। एल से मिलेगा भिन्नी से हल कर लो। और ये कोसेक इनवर्स, तो कोसेक तो बोलो लगा नहीं, कोसेक तो सीधे करना, कोसेक इनवर्स माइनस के कोसेक इनवर्स x हो जाता है। यहाँ लिख दे कोसेक इनवर्स माइनस x को क्या लिखते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स x, ऐसे लिख दो। साइन कोसेक और tan को सीधे ऐसे लिख दो। तो यहाँ से x बराबर, तो मान लेते हैं x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक में √2 कितनी वैल्यू होती है, अब ये तो हम बता ही रहे हैं वैल्यू, लेकिन आपको पूरी टेबल याद करनी है, और याद करोगे तो ही काम चलेगा, क्योंकि यहाँ तो अभी हम केवल त्रिकोणमिति इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन हल कर रहे हैं। उसमें जो लिमिट वाले क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन में, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन और इंटीग्रल को डिफरेंशिएशन है ना, उसमें भी आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम होता है उसमें भी थोड़ी वैल्यू यूज कर लेते हैं। और बाकी जो हमारे पास समाकलन आते हैं उसमें लिमिट वाले जो इंटीग्रेशन आते हैं उसमें भी हम इनको यूज करते हैं, कौन सी वैल्यू कहां से चेंज करते हैं, तो sin पाई 3 पाई 6 लगा देते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। तो इसलिए हम टेबल तो बहुत जरूरी है याद होना, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर cos कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4, तो कोसेक के कोसेक कैंसिल होगा, x का मिलेगा माइनस के पाई बाई 4। अब ये आप कैंसिल कर दो या पाई के इनवर्स से, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आराम से तो ये हो गया। बाकी 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन में कुछ खास है, आपका एक तरीका ये है माइनस आया था, और बाकी इसका तरीका ठीक है, ये तो लगा ही है। अब वही तरीका है 11 क्वेश्चन में। तो 11 क्वेश्चन में क्या है कि हमने अभी जो क्वेश्चन करा था इसमें से 6वां क्वेश्चन था tan इनवर्स 1, तो ये tan इनवर्स 1
5वां क्वेश्चन था cos इनवर्स माइनस के 1/2 वही दे दिया, और ये sin इनवर्स पहला ही वाले क्वेश्चन आया था sin इनवर्स माइनस के 1/2। अब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, या आप इनके तरीके से इसको भी हल कर लो तो भी ये इजी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई 4 के ऊपर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan पाई 4 हो गया। यहाँ से प्लस इसको इसमें क्या दे रहा है माइनस, तो यहाँ लगा है पाई माइनस cos इनवर्स x लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू 1/2 इधर आ जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस लोगे क्योंकि sin इनवर्स माइनस x का होता है, माइनस या sin इनवर्स x होता है। sin इनवर्स देखिए sin इनवर्स माइनस x को क्या लिखते हैं, माइनस sin इनवर्स x लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इसलिए इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें sin इनवर्स 1/2 तो मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना मिला पाई बाई 4 मिलेगा, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, ये cos आपकी पाई बाई 3 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई बाई 3 की होगी, और माइनस sin इनवर्स ये होगी आपकी sin कितने की पाई बाई 6 की, क्योंकि पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या मिला पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस के पाई बाई 3 और माइनस के पाई बाई 6। अब आप इनका एलसीएम लेके हल करोगे तो इसमें 4 1 3 6 12, 6 का एलसीएम 12, तो 4 का भाग लगाए तो कितना मिलेगा 3 पाई, और 1 का भाग लगाए तो 12, तो प्लस के 12 पाई, और माइनस 3 का भाग लगाए तो यार 4 बन जाएगा, तो 4 पाई, और माइनस इसका 2 पाई, तो कितना मिलेगा हमें 12 3 15, 4 तो 6, तो 15 में 4 तो 9 पाई बाई 12 मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा 9 पाई बाई 12, तो 3 से कैंसिल हो 3 और ये 4, तो आंसर मिलेगा हमें 3 पाई बाई 4 मिलेगा, ठीक है। तो सवालों में कुछ खास है नहीं, बस हमें ये फॉर्मूला समझना है, ये तरीके से समझने हैं 2.1 में, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी हमने फॉर्मूले जो पढ़े थे ना बच्चे के मेथड में पढ़े, हाई स्कूल के मेथड, तो उनके फॉर्मूले पढ़े थे, उनका प्रयोग हमें अगली एक्सरसाइज में करना है, और बहुत जरूरी भी है एक्सरसाइज समझना, कि इनके बिना आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होगा, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हटा दिया जाए तो इनका मेहनत ही करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 13 14 तीन क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो ऑप्शन के लिख दिए हैं, बाकी ऑप्शन आप मैथ में देख ही लेना, फिर बताइए थे कि यहाँ से आप देखो इसको, इसका मान क्या करना है, तो cos इनवर्स, cos में 1/2 वैल्यू चाहिए, तो cos में 1/2 वैल्यू होगी 60 डिग्री, पाई बाई 3 की होगी, तो ये होगा cos पाई बाई 3 प्लस 2 sin इनवर्स, यहाँ होती है sin 30 की वैल्यू, तो 30 को लिखते हैं पाई बाई 6, तो यहाँ से cos से cos कैंसिल, केवल पाई बाई 3 प्लस 2 इनटू इस sin से sin कैंसिल पाई बाई 6, तो ऐसे कैंसिल 3 का, तो आप ऐसे हल करेंगे तो 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा जोड़ करके, क्योंकि आंसर 3 आएगा, तो पाई बाई 3। बाकी क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 में sin इनवर्स x बराबर, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन में दे रहा है, इसमें ऑप्शन में दे रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू बाई और लेस देन इक्वल टू पाई। अब यहाँ बाई के पता दे रहा है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें मालूम है, हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 से कम नहीं होती और +1 से कभी ज्यादा नहीं होती, साइन की वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं होती और ज्यादा, तो -1 से साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी -1, इससे कम नहीं हो सकती, -2 -3 -6 कभी नहीं होगी, साइन की वैल्यू -1 से कभी भी कम नहीं होती और +1 से कभी ज्यादा नहीं होती, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होती, तो ये हमारी वैल्यू 1 से कम हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है, बस इससे कम ज्यादा नहीं होती। अब देखते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो 90 की वैल्यू है वो मिलती है π/2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस के π/2 लेस देन इक्वल टू साइन बाय x या लिख दो बाई और लेस देन इक्वल टू π/2, तो ये आपका आंसर मिल रहा है। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आपका बी है, बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है।
मैथ में इसका बी ऑप्शन ही सही है। वैसे ही आपको दिख जाएगा इसमें लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो ऐसा दूसरा ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको हल करना है, तो ये भी हमें हल करने के लिए हुई। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से पता है कि tan में √3 कितनी वैल्यू होती है, tan 60 वैल्यू होती है। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसमें ये वाला फॉर्मूला है, जो cos सेक और कॉट नहीं आता है, तो ये लगाएंगे। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 tan से tan कैंसिल, केवल बचा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स सेक। और सेक में 2 कितने की वैल्यू होती है, सेक में 2 होती है आपकी वैल्यू 60 की वैल्यू, क्योंकि cos 60 की वैल्यू पड़े तो सेक 2 उसका उल्टा कर देना, सेक हो जाएगी। तो ये मिलेगा पाई बाई 3, सेक से सेक कैंसिल, पाई बाई 3 माइनस पाई और माइनस से माइनस प्लस के ये आपको मिलेगा पाई बाई 3। तो आप इसको हल करेंगे बटे 12/3, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो पाई और पाई 2 पाई और 3 पाई में 2 पाई हटाएं तो कितना बचेगा, माइनस के पाई बाई 3 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस के पाई बाई 3। ठीक है, तो इसका भी आपका ऑप्शन है वो भी बी सही है। ठीक है, तो ये छोटी सी सिंपल एक्सरसाइज है। अब जो त्रिकोणमितीय फंक्शन में हमें एक्सरसाइज में जो सीखना है, जो सवाल हल करने हैं, वास्तव में सवाल हल करने के लिए है, तो वो हमें अगली एक्सरसाइज से मिलेगा। ठीक है, तो